So hello student, today we will discuss about the digestive system of life processes chapter में हम लोग digestive system आज देखेंगे। life processes जो chapter है processes chapter में हम लोग digestive system को आज देखेंगे। digestive system इसमें हम लोग क्या 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 देखेंगे आज के टॉपिक में डाइजेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। फिर दूसरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टडी, इसके बाद हम स्टडी करेंगे द डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम बेसिकली विच इज रिलीज्ड। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज जो होता है अब वो कौन सा केमिकल रिएक्शन करता है, कौन सा डाइजेशन करता है, विच पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करता है। पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, वो हो सकता है वो प्रोटीन हो सकता है, या फिर वो हो सकता है फैट्स हो सकता है। यहाँ पे हम आज के टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनाल, नेम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि रिलीज हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड से, और वो किस किस न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, और फैट्स को डाइजेशन कर सकता है। और ये डाइजेशन करने के बाद ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करेगा। तो जनरली होता है क्या है, हम यहाँ पे डाइजेशन में डाइजेस्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे वी आर टेकिंग इन फूड, हम फूड खा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं। डाइजेशन क्या कर रहे हैं, डाइजेशन मतलब हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अल्टीमेटली करते क्या, हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट विद द हेल्प ऑफ, ये किसके हेल्प से होता है, तो ये एंजाइम के हेल्प से होता है और उसका नाम हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अल्टीमेटली हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम उसको अब्सॉर्ब कर सके। माय डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट करेगा और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, और इसको फिर बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगा थ्रू विलाई। तो इंटेस्टाइन में, फॉर एग्जांपल दिस इज इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन विच ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है बीच में इसके अंदर, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, अगर यहाँ पे कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को इजीली ये ब्लड वेसल अब्सॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, विलाई के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम उसको अब्सॉर्ब कर सके। अब इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, इसमें टीथ हेल्प कर रहा है, पहले वो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है। ड्यूरिंग जब हम लोग उसको खाना को च्यू कर रहे हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ रहा है। फिर एलिमेंट्री कैनाल हेल्प कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही बहुत सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है जो कि रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और फिर अल्टीमेटली एंजाइम एक तरह का केमिकल है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को ब्रेक कर रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और फिर इसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर चला जाता है। सो नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आ जाता है दिस वन, यू कैन सी माउथ, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, फिर स्टमक, आफ्टर स्टमक ये 4th नंबर में आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, 5th नंबर में आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे इट इज नॉट रिटन बट यहाँ पे आ जाता है रेक्टम, ठीक है, दैट इज 6th नंबर, और लास्ट में ये एनस। So these are the parts of alimentary canal in which this two, you can see ये जो this is gland, ठीक है, ये सब ग्लैंड है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड हेल्प कर रहा है इस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ में प्रेजेंट क्या है, माउथ में प्रेजेंट है दैट इज माउथ में प्रेजेंट क्या है, टीथ प्रेजेंट है। टीथ क्या कर रहा है, वो ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है फूड को, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें स्मॉल पार्ट्स बोल सकते हैं, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है कौन, टीथ। अब टीथ में हम लोग देखेंगे टीथ का कितना टाइप्स होता है।
तो टीथ में यू नो इंसिजर, इंसिजर, कैनाइन, कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ होता है जो कि हेल्प करता है। हम लोग टीथ को क्या बोलते हैं, हम लोग टीथ को डाइफायोडोंट भी बोलते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग का जो टीथ है वो पहले स्टार्टिंग में मिल्क टीथ होता है, जिसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि वो आफ्टर बर्थ वो जो टीथ ग्रो हुआ वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, उसका नया टीथ आएगा। तो इसलिए पूरे लाइफ में 2 बार टीथ होता है, एक बार मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। सो द टीथ इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। टीथ को हम लोग थीकोडोंट भी बोलते हैं। थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं, सो लिसन, कौन कौन सा नाम बताए हम अभी। पहला हम लोग टीथ को क्या बोल रहे हैं, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट का मतलब कि टीथ क्योंकि लाइफ में 2 बार ग्रो हो रहा है, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ, इसलिए 2, डाई का मतलब 2, क्योंकि 2 बार ग्रो हो रहा है। और सेकंड नंबर में थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होता है क्योंकि जो टीथ है, टीथ वो एक सॉकेट के अंदर है, सॉकेट के अंदर, सॉकेट के अंदर है, इट इज इनसाइड दिस सॉकेट, सॉकेट के अंदर है, इसीलिए इसका नाम है थीकोडोंट। तो ये 2 टीथ को हम लोग थीकोडोंट या डाइफायोडोंट भी बोलते हैं। और हेट्रोडोंट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबका अलग अलग काम है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 1 2 3। टोटल टीथ जो है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, एंड इसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। आफ्टर एडिंग ये सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 टीथ आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 32 टीथ आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी टोटल हम लोग के पास कितना टीथ होता है, 32 टीथ होता है। तो ये है ट्रिक याद करने का, 2 1 2 3। 2 किसे के लिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इंटू 4 करेंगे। 4 इसलिए कर रहे हैं, लेसन 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल दिस 60, तो इसको हम इस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है 2 1 2 3 यहाँ पे होगा, 2 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 2 1 2 3 होगा, और यहाँ पे भी 2 1 2 3 होगा। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो फॉर्मूला याद रखना है 2 1 2 3, टोटल 32 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि माउथ में जो, लेसन जस्ट वेट, ओके ठीक है कोई बात। नेक्स्ट, सो माउथ में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा डाइजेशन होता है। फर्स्ट, माउथ में डाइजेशन सिर्फ एक ही चीज का होता है, एक ही न्यूट्रिएंट्स का होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च, आई वुड से स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन। और स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से। सलाइवरी अमाइलेज कहां से रिलीज हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, यू कैन सी यहाँ इस पार्ट में, ये जो माउथ है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड कहीं प्रेजेंट है, यहाँ टंग के नीचे प्रेजेंट है, इधर साइड बैक साइड में भी प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, वो सलाइवरी जूसेस रिलीज करेगा। यू कैन सी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सलाइवरी जूसेस रिलीज कर रहा है यहाँ पे माउथ में। तो माउथ में क्या कर रहे हैं हम, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कर रहे हैं। यू कैन सी सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कर रहे हैं। कहां से रिलीज होगा, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। और वो क्या करेगा, वो इसको ब्रेक कर देगा, दैट इज इस स्टार्च को ब्रेक करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिसका नाम है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज में ब्रेक कर जाएगा। माल्टोज कंप्लीट ही ब्रेक नहीं होगा, इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बट ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा कहां पे, ये ब्रेक डाउन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी फिलहाल माउथ में डाइजेशन हो रहा है। फिर आते हैं, क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होगा, तो नहीं, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस में इसलिए डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है, इसलिए नो डाइजेशन टेक प्लेस इन ईसोफेगस। अच्छा, ये जो मूवमेंट होता है, फूड का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि हम लोग फूड खाए उसको ब्रेक के स्मॉल पार्ट्स में, आफ्टर इनगल्फिंग, इनगल्फ करने के बाद, क्योंकि इसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग, जिस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या ये मूवमेंट ये है कि ये जो फूड एक बार एंटर किया, यहां से फूड एंटर किया,
तो यहाँ पे फूड एंटर करने के बाद इन इसोफेगस एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है, जिसकी वजह से फूड आगे मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फूड आया है, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसोफेगस है, यहाँ पे फूड आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब फूड, यहाँ पे एक फूड आ चुका है, तो फूड आया है तो ये क्या करेगा, ये इलोंगेट करेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पोर्शन इलोंगेट करेगा, वेट, ठीक है, ये पोर्शन इलोंगेट करेगा इस तरीका का, ऐसे। और फूड ये तब जाके नीचे आ जाएगा। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड आगे बढ़ेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो फूड इन अ बोलस फॉर्म, फूड जो है वो बोलस फॉर्म में ट्रैवल करता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है, जिसकी वजह से फूड आगे मूवमेंट करता है। दैट मूवमेंट को ही हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माउथ के बाद ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट आते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या डाइजेशन हो रहा है? स्टमक में यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का यहाँ डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले रिलीज क्या होता है? HCl रिलीज होता है। किसके हेल्प से? जब भी फूड रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इंगल्फिंग फूड, फूड को इंगल्फ करते हैं, तो फिर वहां पे एक सेल है जो कि HCl रिलीज करेगा, जिसका नाम चीफ सेल एंड ऑक्सेंटिक सेल होता है, जो कि पेप्सिनोजन और HCl रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फूड, जैसे ही फूड आएगा, ड्यू टू फूड HCl रिलीज होगा बाय सम सेल। कुछ सेल जो है वो HCl रिलीज करेगा। व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन जो है इसको एक्टिव करेगा। दिस इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ये क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम, और इसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव एंजाइम में, जिसका नाम है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम। अब ये पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, और प्रोटीन को ब्रेक करेगा किसमें? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, ठीक है। तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में वो कन्वर्ट कर देगा। दैट इज किसको? प्रोटीन को हम ब्रेक कर रहे हैं पेप्टोन्स प्रोटियोजेस में, किसके हेल्प से? पेप्सिन के हेल्प से। पेप्सिन कहां से आया? पेप्सिनोजन से आया। पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। वो एक्टिवेट कैसे हुआ? HCl के हेल्प से हुआ। और HCl कैसे आया? वो फूड जब हम लोग खाए तब जाके वो HCl रिलीज हुआ। इसका मतलब हम फूड आएगा तो सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि HCl रिलीज कर जाए, और इसी में से कोई सेल है दैट इज ऑक्सेंटिक सेल, जो कि रिलीज कर रहा है ये पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग किस में? पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और पेप्सिन में कन्वर्ट करने के बाद दैट इज एक्टिव एंजाइम, और फिर वो प्रोटीन में एक्ट करेगा, पेप्टोन्स प्रोटियोजेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। अब नेक्स्ट इसके आगे आते हैं, ठीक है, इसके आगे आते हैं, दैट इज थर्ड नंबर, वेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं इससे पहले। सो लिसन, एक बार माउथ में फूड डाइजेस्ट हुआ, स्टार्च कन्वर्ट हुआ इनटू माल्टोज बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज व्हिच इज रिलीज्ड, जो कि रिलीज कहां से हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अब फूड आगे एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद जो मूवमेंट हो रहा है उसका नाम क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यहाँ पे ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है किस चीज का? यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और फिर आगे फर्दर स्टमक में अब फूड आता है, तो स्टमक में क्या कौन सा डाइजेशन हो रहा है? अभी जस्ट बताए, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो स्टमक में ना एसिडिक मीडियम उसको हमको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। तो लिवर जो है, लिवर वो सिक्रीट करता है बाइल जूस रिलीज करता है, और ये क्या करता है? इस चीज को स्टोर कर लेता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के बाद यहां से ये रिलीज करता है दिस डक्ट के थ्रू, इस डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक डक्ट है, और ये डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो डक्ट है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट, और अगर ये बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर मिलने के बाद हम लोग इसको बाइल डक्ट ही बोल रहे हैं, और पैनक्रियाज से भी एक डक्ट आ रहा है तो जिसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों मिलने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है
हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर लिवर से कोई डक्ट आ रहा है तो उसका नाम होगा हिपैटिक डक्ट, पैनक्रियास से कोई डक्ट आ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों यूनाइट करने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाएगा तो उसका नाम हो जाएगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सो यहाँ पे डक्ट बन रहा है और ये रिलीज कर रहा है क्या, बाइल जूस रिलीज कर रहा है। काम क्या है बाइल जूस का, बाइल जूस का रोल ये है कि वो क्या करता है, लिसन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी जस्ट बताए बाइल जूस रिलीज हो रहा है, कहां से रिलीज हो रहा है, लिवर से रिलीज हो रहा है, तो लिवर इज रिलीजिंग बाइल जूस, बाइल जूस। इसका दो रोल है, दो रोल है, क्या क्या रोल, दो रोल है। पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा रोल है ये एसिडिक मीडियम को, एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे स्टमक में यहाँ पे HCl रिलीज हो रहा है, HCl। सो HCl क्या कर रहा है, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, किसमें, फूड यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया, और एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के बाद वो अल्कलाइन मीडियम में हमको कन्वर्ट करना। अच्छा, एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये जो पेप्सिनोजेन हम यहाँ लिखे हैं, इट विल बी एक्टिवेटेड बाय इन एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिवेट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम हमको चाहिए था। बट जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, हमको बेसिक या अल्कलाइन मीडियम, हम बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम हमको चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा अल्कलाइन मीडियम, बाइल जूस प्रोवाइड करेगा। क्यों हमको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ही पैनक्रियाटिक एंजाइम और इंटेस्टिनल एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये जो इनर लाइनिंग है उससे रिलीज होता है, अभी बता देंगे। सो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, उसको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि एसिडिक पीएच पे वो काम ही नहीं करता है, वो अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। तो इसीलिए यहाँ बाइल जूस का दो रोल है, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता, अल्कलाइन मीडियम। So now tell me what is emulsification of fat। तो emulsification of fat यहाँ पे क्या होता है, बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, बिगर ग्लोब्यूल ऑफ फैट, जो बड़ा ग्लोब्यूल है फैट का, फैट्स उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में एक बड़ा ग्लोब्यूल, एक बड़ा सा, फॉर एग्जांपल एक फैट का मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है फैट का मॉलिक्यूल, जस्ट वेट, ठीक है, एक ग्लोब्यूल है, फॉर एग्जांपल ये फैट का मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा सा, तो इसको हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। क्यों ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए ब्रेक करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम आगे एक्ट करेगा तो वो बहुत ही आसानी से एक्ट कर सके। तो यहाँ पे लाइपेज एंजाइम बहुत इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम बाइल जूस के हेल्प से उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पर्टिकुलरली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ही ये पैनक्रियाटिक एंजाइम जो एक्ट कर रहा है या फिर रिलीज हो रहा है वो अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट आगे आते हैं इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे हम पहला बताए कि बाइल जूस का रोल क्या है। दूसरा यहां से अब लीवर पहला ग्लैंड था जिससे रिलीज हो रहा था बाइल जूस। अब आते हैं पैनक्रियास, ये दूसरा ग्लैंड है जो कि रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करेगा। और पैनक्रियाटिक एंजाइम में किस चीज को डाइजेस्ट करेगा, तो सबसे पहले यहां फैट्स का ही देख लेते हैं। तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट जो है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। ये पहला एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या रिलीज होता है, तो लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है, पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज होता है। फिर क्या और रिलीज होता है, तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो सब रिलीज होता है। तो दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो पहला हम देख रहे हैं लाइपेज के बारे में। सो लाइपेज जो एंजाइम है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में टूट चुका था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के दौरान वो टूट चुका था, तो अब स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट
कन्वर्ट होगा दैट इज फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट जो पेप्टाइड्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स था, प्रोटियोजेस यहाँ पे जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट किए थे, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स जो कन्वर्ट किए थे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे वो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम यूज होगा पॉलीपेप्टिडेज, पॉलीपेप्टिडेज एंजाइम, पॉलीपेप्टिडेज एंजाइम रिलीज होगा, ऑफ कोर्स पैनक्रियाटिक एंजाइम से रिलीज हो रहा है। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या है वो सुन लीजिए, प्रोटीन का जो सिंपलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे फैट्स का सिंपलर मॉलिक्यूल अभी जस्ट बताए, फैट्स का सिंपलर मॉलिक्यूल क्या है, लाइपेज, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन का जो ये सिंपलर मॉलिक्यूल है वो है अमीनो एसिड, और बहुत सारा अमीनो एसिड, लिसन केयरफुली, बहुत सारा अमीनो एसिड अगर जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, तो जो जिस बॉन्ड से जुड़ेगा ना उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं इसको। तो पॉलीपेप्टाइड का चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका मतलब बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ा होगा तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं उसको, तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगेन ये पॉलीपेप्टाइड के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और एंजाइम एक्ट करने के बाद ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उससे यहाँ पे और भी एंजाइम से जो यूटिलाइज होता है, अगर हम बोले प्रोटीन, अगर ऐसा तो नहीं कि पूरा ही प्रोटीन, क्योंकि दैट वाज द पार्शियल डाइजेशन जो स्टमक में हुआ है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं बोलते उसको, पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट होना है, तो प्रोटीन और भी बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट होगा और जो कि कन्वर्ट होगा इनटू, ऑफ कोर्स पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स, बट जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम हो जाएगा ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन, और भी काइमोट्रिप्सिन। ये कहां से एंजाइम रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ये रिलीज हो रहा है पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है, वेट, काइमोट्रिप्सिन। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड्स में ही कन्वर्ट हो रहा है, और फिर से पॉलीपेप्टाइड्स में एंजाइम एक्ट करेगा और फिर ये अमीनो एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा, अल्टीमेटली अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट, लिसन केयरफुली, कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज ब्रेक हुआ था, अब उसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टोज जो ब्रेक हुआ था उसमें माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या सीखे, कंक्लूजन पॉइंट। सो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि कंक्लूजन पॉइंट क्या है। कंक्लूजन पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम लोग देखें, लिसन केयरफुली, सबसे पहले हम लोग देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होता है। उसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखें। एलिमेंट्री कैनाल में आप देख सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब के बारे में देखें। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये देखें कि टीथ के बारे में देखें कि टीथ में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विच आर प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और उसको क्या क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट भी बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है इंसिजर, इस सबका साइज शेप अलग अलग है, तो इसीलिए उसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे और क्या देखें हम लोग, डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देखें। तो व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम और किस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट जो है, यहाँ पे हम कंक्लूजन पॉइंट लिख रहे हैं। सो कार्बोहाइड्रेट है जो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बाई प्रोडक्ट है ये। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और फिर फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बाई प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर
वी आर इनटेकिंग, जो हम खा रहे हैं उसमें जो भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे हम बहुत सारा एंजाइम देखे, तो एंजाइम में जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग माल्टेज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम अगर होगा, जैसे लैक्टोज होगा तो लैक्टेज एंजाइम यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर प्रोटीन, प्रोटीन में हम लोग काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन देखे, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन देखे। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखे, लाइपेज एंजाइम देखे। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है। अब ये टूट चुका है तो इसको फिर इसको जो विलाई है ये प्रेजेंट कहाँ होगा, ये विलाई में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ घूम रहा है ये, फॉर एग्जांपल ये सब मॉलिक्यूल घूम रहा है और यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, तो विलाई में क्या हो जाएगा, ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, विलाई के अंदर ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब हो जाएगा और फिर वो पूरे ब्लड सिस्टम में, ब्लड स्ट्रीम में ये फ्लो करते रहेगा। और जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगा जो भी चीज का, ग्लूकोज का जरूरत है तो ग्लूकोज हम सेल को दे देंगे, फैटी एसिड और अमीनो एसिड की जरूरत होगा तो हम सेल को प्रोवाइड कर देंगे, तो सेल को हम सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे आफ्टर अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन कहां से हो रहा है, विलाई के थ्रू हो रहा है। विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बहुत सारा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, जैसे माल्टेज हो सकता है, लैक्टेज हो सकता है, सुक्रेज हो सकता है, तो ये सब एंजाइम इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज हो सकता है, काइमोट्रिप्सिन हो सकता है, ट्रिप्सिन हो सकता है, तो ये सब एंजाइम पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये रेस्पिरेशन भी पढ़ लेंगे और आफ्टर दैट एक्सक्रीशन पढ़ेंगे।